विद्वान साथियों, फाइट फॉर राइट के मंच के ऊपर आपका स्वागत है। पिछले 3 दिन से जितने भी आपके प्रश्न जितने भी आपने अलग अलग मंच से पूछे हैं, कुछ देर के लिए समय मिला है तो विद्वान साथियों को अवगत करवाता हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपकी जो रीट भर्ती 2016 एसएलपी वापसी के बाद जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, उसमें अभी भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में बाहरी डिग्री प्रकरण के मामले में सत्यापन में जो अनावश्यक देरी हुई है उससे रिलेटेड आए हैं। तो कल मंडे है, सभी विद्वान साथियों को वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें आ चुकी है और फिर भी घर बैठे हुए हैं। इस इंतज़ार में है कि जैसे 5 कैंडिडेट किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं तो आपस में तो बातें कर लेते हैं, लेकिन वहाँ जाकर के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए सभी विद्वान साथियों से जो फाइट फॉर राइट से जुड़े हुए हैं वो अपने संबंधित जिलों में उच्च अधिकारियों के पास जाएं। प्रोसेस ये है कि वेरिफिकेशन रिपोर्ट संबंधित डीओ ऑफिस के द्वारा मांगी गई थी तो डीओ ऑफिस के पास आ गई है। अब डीओ ऑफिस उस सत्यापन रिपोर्ट को रेफर करेगा संबंधित जिला परिषद के पास, सी ऑफिस के पास, और सी ऑफिस फिर उनकी काउंसलिंग यदि नहीं हुई है तो काउंसलिंग के लिए अधिकृत करेगा पुनः संबंधित डीओ को, और उसके बाद फिर आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी होगा। और यदि काउंसलिंग वगैरह हो चुकी है, केवल वेरिफिकेशन के लिए मामला रुका हुआ है, तो डी ऑफिस रेफर करेगा संबंधित सी ऑफिस के पास और सी ऑफिस सीधा नियुक्ति आदेश आपका संबंधित बीडीओ या पंचायत समिति को भेजेगा, वहाँ से फिर आपको ऑर्डर लेना है। लेकिन इसके लिए जैसे कि जयपुर में शायद 7 विद्वान अभ्यर्थियों के अभी तक वेरिफिकेशन रिपोर्ट पेंडिंग थी जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन उनका नियुक्ति प्रोसेस पेंडिंग था। तो लगभग सभी की आ चुकी है। सभी सातों के सातों विद्वान साथी वहाँ पे पहुँचे। बाई चांस किसी की नहीं आई है तो जाकर के अपना स्टेटस तो पता करो कम से कम। घर कितने दिन बैठे रहोगे? एक एक दिन का स्टेज पे आपका मायने है। अनावश्यक देरी हो रही है। नियुक्ति आदेश 2 बार हो चुके हैं निदेशालय की ओर से, दोनों की डेट जा चुकी हैं। फिर भी यदि आप घर बैठे इंतजार कर रहे हो तो ये आप अपने स्तर पे डिले कर रहे हो। इसमें जाएं, अपने स्टेटस पता करें। यदि किसी भी तरीके से अभी भी रिपोर्ट नहीं आई है तो उसको ऑनलाइन ईमेल के थ्रू भिजवाएं या फिर पुनः रजिस्टर्ड डाक से, जो भी प्रोसेस अपनाया जाए उनके ऊपर आप जाकर के अवगत करवाएं उच्च अधिकारियों को। इसके अलावा राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड एक विद्वान साथी का प्रश्न आया था कि 4 अभ्यर्थियाँ वहाँ पे हैं, चारों की सत्यापन रिपोर्ट आ चुकी है। तो आप जाइए वहाँ पे, संबंधित डीओ साहब से मिलिए और उनको कहिए कि ये सत्यापन रिपोर्ट आप संबंधित जिला परिषद को भेजें और जिला परिषद फिर आपके आगे का प्रोसेस शुरू कर सके। आप नहीं जाओगे तो वहाँ कुछ नहीं होगा। इस प्रकार अलग अलग जिलों में 2-3 साथियों के प्रश्न ये थे कि पंचायत वगैरह के चुनाव होने कुछ डिस्ट्रिक्ट में, 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे आचार संहिता लग गई। ऐसा नहीं है, ये पूर्व की भर्तियां हैं और लटकी भटकी भर्तियां हैं। स्पष्ट आदेश है सरकार का भी, विभाग का भी, निदेशालय का भी कि इनमें नियुक्तियां 8 अक्टूबर तक हो जानी चाहिए थी। उसके बाद जो डिले हुआ है तो ये नहीं है कि आचार संहिता के लिए आपको रोक दें। इसी प्रकार रीट 18 की भर्ती में सवाल आए थे जब आम चुनाव थे लोकसभा के, तो अप्रैल 18 में वहाँ ज्वाइनिंग हुई है और आदेश हैं संबंधित। आप कलेक्टर से मिलिए, उनको अवगत करवाइए कि इतना पुराना मैटर है, किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है और इसमें आचार संहिता लागू नहीं हो रही। संबंधित डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अवगत करवाइए। यदि संभाग लेवल का डिस्ट्रिक्ट है तो संभागीय आयुक्त को अवगत कराइए या संबंधित एडीएम को, जो अतिरिक्त कलेक्टर होते हैं, उनको आप अवगत करवाइए। वो आदेशित कर देंगे। ये जो सी ऑफिस या डी ऑफिस है उन्हीं के अधीन आते हैं, उनको आदेशित कर देंगे, वो अनुमति प्रदान कर देंगे। संबंधित जिला कलेक्टर चुनाव आयोग की तरफ से सर्वोच्च अधिकारी होता है जिले में, तो उनसे अनुमति लेकर के ज्वाइन करो। यदि इस प्रकार के बहाने भरे जा रहे हैं, शायद कोटा में ऐसी बात उभर के आई थी। बाकी प्रतापगढ़ में ज्वाइनिंग प्रोसेस हो गया था, जालौर में सभी विद्वान साथी ज्वाइन कर चुके हैं। जैसलमेर 4 विद्वान साथी जो वहाँ इंतज़ार में थे अंग्रेजी के, वो गए थे अभी पिछले सप्ताह और उनको ये बोला गया था कि मंडे तक। बहुत डिले वहाँ पे हुआ अनावश्यक, क्योंकि आप घर बैठे रहे और हम भी जब उनको अवगत कराए तो ये कहते रहे हम भेज रहे हैं। तो आपने स्पष्ट जाकर के देखा भी होगा, संबंधित जो भी अधिकारी लोग वहाँ पे हैं उन्होंने आपको तफसील के साथ अवगत भी करवाया और इस मंडे का नाम लिया है। कल वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो ऑनलाइन और तुरंत वो भेजेंगे, जिस भी तरीके से हम पुनः उनसे संपर्क करेंगे और वो रिपोर्ट भिजवाएंगे। उसमें ज़रूर 2-4 दिन लग सकते हैं वापस आने में या सत्यापन होने में। यदि ईमेल भेजेंगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन है, ईमेल से भी सत्यापन कर रही हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जाइए वहाँ पे,
बाकी भी यदि किसी डिस्ट्रिक्ट में आपके सामने ऐसे प्रश्न हैं तो आप मजबूती से अपने आप को पेश कीजिए। सिर्फ बाबू लोगों के कहने से आप इंतजार मत कीजिए। यदि संबंधित सीओ डीओ भी आपको संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अवगत करवाइए, उच्च अधिकारियों को अवगत करवाइए, वो आदेशित कर देंगे। आप एप्लीकेशन रिटर्न में दीजिए उनको और आप नियुक्ति प्रोसेस में जल्दी से जल्दी सफलता पाएँ। इसके अलावा एक प्रकरण पिछले महीने भर से, जो ही हम 1 और 2 तारीख को जयपुर थे नवंबर में, तो दिव्यांग प्रकरण के मामले में कुछ अभ्यर्थी शिक्षा संकुल में हमसे मिले थे कि हमारे नियमानुसार 5,000 के करीब पोस्टें बन रही हैं और इस संबंध में आदेश भी हैं। तो उस मामले में काफ़ी सकारात्मक प्रयास किए गए हैं फाइट फॉर राइट की ओर से भी। उसके ऊपर विशेष लेख भी लिखवाए गए हैं और अवगत भी करवाए गए हैं और उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है संबंधित सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो दिव्यांगजन के लिए स्पेशल अलग से आयुक्तालय सामाजिक कल्याण विभाग के नीचे जो निदेशालय बना हुआ है, उसने भी सुमोटो एक्शन लिया है। और इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में भी पिछले सप्ताह मीटिंग थी, अभी 2-3 दिन पहले, उसमें भी आदेशित कर दिया गया है। और दिव्यांगजनों के लिए और दिव्यांग छात्रों की पढ़ाई के लिए जो विशेष शिक्षकों की आवश्यकता है, उसके लिए नियमानुसार पोस्टें वैकेंट होंगी, ये निश्चित हो गया है, निर्देश दे दिए गए हैं आवश्यक। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट है कि सब कुछ ठीक रहा तो कल जो रीट भर्ती 2018 लेवल 1 और लेवल 2, इसी प्रकार बाकी भी जो सेकंड ग्रेड वगैरह की जो भी भर्तियां हैं जिसमें 4% आरक्षण दिव्यांगजन को नहीं दिया गया था अभी तक, जबकि आदेश ये था कि पूर्व की भर्तियों में भी वो लागू होगा, उसकी पालना करते हुए मोस्ट प्रोबेबिलिटी, सबसे ज़्यादा संभावना ये है कि शायद कल रीट लेवल 1 और लेवल 2 2018 की भर्ती में दिव्यांगजनों के लिए जो 4% आरक्षित सीटें हैं उनके ऊपर नई सूची जारी होगी, चयन सूची जारी होगी और दिव्यांगजनों को उसमें सफलता मिलेगी। शायद उसमें अभी तक 2% के आसपास अभ्यर्थियों के लिए रिजर्वेशन का शायद उसमें प्रावधान था पहले और वो सूची जारी हुई थी। अब 4% के हिसाब से नई सूची आने वाली है, शायद कल तक वो सूची डिक्लेयर हो जाए, अन्यथा परसों हो जाएगी। उसमें भी प्रोग्रेस आगे बढ़ गई है। इसके अलावा बाकी जो भी आपके प्रश्न आ रहे हैं, संस्कृत विभाग के जो प्रयास किया गया था कि डीबी अपील वापसी के लिए, उसमें मंत्री महोदय स्तर पर मामला लंबित है और नए मंत्री महोदय ने कार्यभार संभाल लिया है। दोबारा प्रयास होगा लेकिन हफ्ते भर के अंदर उसकी पुनः सुनवाई है और उसमें आपको पता है कि जो एकमात्र पिटिशनर हैं वो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं सामान्य विभाग में और वहाँ स्थिति कमज़ोर है। तो पहले भी कई बार अवगत आपको करवाया गया है, जो अभ्यर्थी सामान्य शिक्षा में साइंस मैथ के पदों पर ज्वाइन कर चुके हैं उनकी सूची ऑलरेडी अवेलेबल है, 800 से ज़्यादा अभ्यर्थी, 900 के करीब अभ्यर्थियों की, उनको हटाते हुए संस्कृत विभाग की सूची आए तब वास्तविक बेरोजगारों को न्याय मिलेगा। उसके लिए जो पीड़ित बेरोजगार हैं जिनका न तो सामान्य विभाग में चयन हुआ है और संस्कृत विभाग में फॉर्म अप्लाई किया हुआ साइंस मैथ की पोस्ट के लिए, उनको आगे आना चाहिए। डीबी में प्रॉपर स्टेज है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि नेक्स्ट हियरिंग में इस मामले का रिजल्ट माननीय हाईकोर्ट की तरफ से आ सकता है। अंतिम स्टेज पे ये सुनवाई चल रही है और यदि आप सकारात्मक उम्मीद रखते हो तो आप अपने आप को पीड़ित के तौर पे उसमें पेश कीजिए और बताइए कि ये जो सूची है इसमें अभ्यर्थी सेम पोस्ट पे, समानांतर पोस्ट पे सामान्य शिक्षा विभाग में ज्वाइन कर चुके हैं और उनकी बजाय वास्तविक पीड़ित आप लोग हो जिनकी ज्वाइनिंग न तो संस्कृत विभाग में हुई है न सामान्य विभाग में हुई है। तो अपने आप को उसमें डीबी में विशेष एप्लीकेशन की मार्फत आपको उसमें अपने आप को पेश करना चाहिए, अन्यथा आप चूक जाओगे। प्रॉपर स्टेज आपके लिए है। फिर भी यदि आप पूर्व की तरह साइंस मैथ के अभ्यर्थी शांत रहना चाहते हैं तो दोबारा ऐसी सूची आएगी जिसमें दोबारा उन्हीं के नाम रिपीट होंगे 2 गुना सूची तक, जो सामान्य विभाग में ज्वाइन कर चुके हैं। वास्तविक पीड़ित बेरोजगार फिर पिछड़ जाओगे आप। इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा समय था आपके लिए। बाकी जैसे भी आपके प्रश्न हैं कोशिश करेंगे कि कल देर शाम तक आपको उनके बारे में भी अवगत करवाया जाए। बहुत बहुत आभार आप सभी का।